बच्चों, मैं आप लोग के लिए क्लास 12 का एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है कंपनी, अकाउंटिंग फॉर कंपनी। अकाउंटिंग फॉर कंपनी के अंदर 2 चैप्टर कवर होता है, एक इशू ऑफ शेयर है, दूसरा इशू ऑफ डिवेंचर है। ये दोनों ही मिला के टोटल 24 मार्क्स के होते हैं। ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है, हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर इशू ऑफ शेयर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली दोनों ही 24 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही चैप्टर बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से इसको समझ लोगे ना एक बार पूरा पूरा शुरू से एंड तक, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसा टफ़ लगता है। टफ़ इसलिए लगता है क्या तो उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, या फिर वो लोग शुरू से लेके एंडिंग तक सिस्टमेटिक पढ़ते नहीं हैं। तो 2 कारणों की वजह से बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा टफ़ लगता है, लेकिन ये चैप्टर टफ़ नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं, आज हम पढ़ने वाले इशू ऑफ शेयर। अब इशू ऑफ शेयर के अंदर हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर है। अब इशू ऑफ शेयर में पहला जो पॉइंट आता है हमारे पास, टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। तो शेयर कितने टाइप से इशू किया जाता है। पहला जो हमारे पास इशू एट पार, मैं इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा हमारे पास इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम। तीसरा है हमारे पास इशू एट डिस्काउंट। इसका मतलब हुआ क्या कि इशू एट पार, इशू एट पार का मतलब क्या है कि एक शेयर की फेस वैल्यू और वन शेयर का फेस वैल्यू जो है ना, फेस वैल्यू मान लो 100 रुपीज़ का है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 का शेयर मैंने 100 रुपये में इशू कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इशू एट पार। और प्रीमियम का मतलब, इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या है, 100 का शेयर था और उसको मैंने 10% प्रीमियम पे 110 का इशू किया, तो इशू एट प्रीमियम कहलाया। और एक शेयर की कीमत 100 रुपीज़ थी और उसको मैंने 10% डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब 100 का माल 90 में बेचा। ठीक है, 100 का 10% 10 रुपये होता है, तो 100 में से 10 रुपये घटा दो, 90 का हुआ। तो अब ये सिस्टमेटिक होता क्या है, कोई भी कंपनी, मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूँ इशू कैसे होता है। इशू करने के लिए कंपनियाँ ना, सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है तो उसके लिए आप बेसिकली आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, डीमैट अकाउंट के थ्रू ऑनलाइन आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हो। कंपनियां सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्टस जारी करती हैं और प्रोस्पेक्टस में जितने भी उनको शेयर इशू करना होता है वो सब कुछ लिखा होता है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स गिवन होती है, उनके प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी गिवन होती है, प्रॉफिट लॉस भी होता है, सब कुछ होता है। वहाँ से आप कंपनी के बारे में सब कुछ जान सकते हो कि कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, कंपनी पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसने अर्निंग करी है, क्या उसके प्रोफाइल्स हैं, ये सब कुछ आपको प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर बाई चांस प्रोस्पेक्टस के अंदर वो डिक्लेयर नहीं भी करते हैं, तब भी आप जाके ROC के साइट्स पे जाकर आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वहाँ पे कंपनी की सारी डिटेल्स आप देख सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग तो इशू एट पार की बात करते हैं। तो ये जो फेस वैल्यू है ना, ये फेस वैल्यू 100 रुपीज़ का है ना, ये फेस वैल्यू कंपनी, कई सारी कंपनियां होती है वन टाइम में पेमेंट मंगा लेती हैं, कई सारी कंपनियां कहती है सिर्फ ब्रेकअप में मंगाती हैं। ब्रेकअप अमाउंट क्या होती है, जैसे आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो बच्चों, तो एडमिशन टाइम क्या होता है, आपसे बोलता है कि बच्चों आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो, तो एप्लीकेशन ग्रुप में कुछ ना कुछ पैसा देते हो। फिर आपसे क्या कहती है कि अलॉटमेंट, जब आपको अलॉटमेंट अलॉटमेंट का मतलब क्या है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मैं आपको पहले लिख लेता हूँ, सेकंड कॉल,
एंड फाइनल कॉल। अब देखो एप्लीकेशन इट मीन समझो आप किसी भी स्कूल में गए, एडमिशन लिया आपने, तो एडमिशन डायरेक्टली आपको एडमिशन नहीं मिलती है, सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। फॉर्म जब परचेज करते हैं तो कुछ हम पैसा पे करते हैं, जो कि एक एप्लीकेशन मनी होता है। एप्लीकेशन के रूप में हम पैसा जमा कराते हैं। उसके बाद हमारे एप्लीकेशन को देखने के बाद स्कूल का प्रिंसिपल डिसाइड करता है क्या हम मुझे इसको कंपनी अपने स्कूल के अंदर एडमिशन देना है या नहीं देना है। अगर वो डिसाइड करता है फाइनली कि हाँ इसको दे देना है, इस बच्चे को रखना है, तो हमें क्या करती है, हमें शीट अलॉट कर देती है और एक नेक्स्ट फॉर्म देते हैं भरने के लिए। कहते हैं बेटा आप जाके काउंटर पे अपना एडमिशन फ़ीस जमा करा दो, 10,000 जमा करा दो। आप जाको, आप 10,000 या जो भी वहाँ का फीस रहा होगा आप वहाँ जाकर सबमिट कर देते हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है कि मंथली फ़ी जाती है आपकी हर मंथ, ठीक है। तो कई सारे स्कूल वाले क्वार्टरली फ़ी लेते हैं, कई सारे मंथली भी लेते हैं, कोई हाफ ईयरली भी लेता है। तो फर्स्ट कॉल, फिर आपकी सेकंड फीस, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, इस रूप में आपकी फ़ी चली जाती है। ऐसा ही कंपनी भी करती है। कंपनी क्या करती है, जो अपने शेयर इशू करती है, डेट टाइम कंपनी, मान लो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ की है। अब 100 रुपीज़ में करते क्या है, उसने जस्ट लाइक के बोला कि ठीक है एप्लीकेशन टाइम पे मुझे आप 20 रुपये पे कर दो, ठीक है। सभी शेयर होल्डर ने 20 एप्लीकेशन पे कर दिया। अलॉटमेंट बोला 40 दे दो, 40 दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि बाकी पैसे आप इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे दो, तो 20 रुपीज़ आपने फ़र्स्ट कॉल दे दिया, ठीक है। 20 रुपीज़ सेकेंड कॉल दे दिया एंड 20 रुपीज़ फाइनल कॉल दे दिया, ठीक है। आप देखो नहीं इनको 10 कर दो, 10, ठीक है, सॉरी 10। अब इन सबको जोड़ के देखो 100 होता है। तो इस तरह से कंपनियाँ पैसे मंगाती हैं, ठीक है। टोटल ये पैसा इस तरह से मंगाती हैं। तो बच्चों होता क्या है, जनरली इसी तरह से वर्किंग होता है। तो मैं सबसे पहले ना इशू एट पार की बात करता हूँ। अच्छा, इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, OIP, उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि ओवर सब्सक्राइब क्या होता है, अंडर सब्सक्राइब क्या होता है। सिंपल मैं बात कर रहा हूँ इशू एट पार क्या होता है। तो मैं अगला टॉपिक लेता हूँ ज़रा, इशू एट पार। हम डिस्कशन ही इशू एट पार पे करते हैं। इशू एट पार होता क्या है, ठीक है। तो अगर मैं देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, इशू एट पार। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझो चैप्टर क्लियर, ठीक है, कुछ नहीं बचता है। सबसे पहली जो एंट्री होती है, ये एंट्री होती कहाँ है, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक, कंपनी के बुक्स में होती है। कंपनी आप अपने आप को मान लो, सबसे पहले अपने आप को कंपनी मान लो कि आप कंपनी हो, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है, आर 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 एस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, RRS ये कंपनी है मेरी। तो इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी के पास पैसा आएगा। जब आप शेयर इशू करे, कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा कैसे आएगा, कैश के थ्रू थोड़ी ना आएगा, बैंक में आएगा, ठीक है। तो पैसा बैंक में आता है। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और किसके फॉर्म में आ रहा है, एप्लीकेशन के रूप में। तो इससे टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट। तो जो भी पैसा होगा, क्लियर है। पहले यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बिंग शेयर एप्लीकेशन रिसिव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड, छोटा लिखेंगे नरेशन, ठीक है, मनी रिसिव्ड। अच्छा, फिर दूसरी एंट्री क्या हो, सब्सिक्वेंट, जो पैसा कंपनी पर एप्लीकेशन के रूप में आया है इसको कैपिटल में कन्वर्ट करेगी। तो कैपिटल में कन्वर्ट करेगी तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन ऑन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। क्लियर है? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब दोस्तों इसके बाद जो तीसरी जो एंट्रियाँ होती है ना, तीसरी एंट्री, अब तीसरी एंट्री क्या होगी? तीसरी अलॉटमेंट। देखो थर्ड जो एंट्री है ना हमारे पास यहाँ पे, थर्ड क्या है? सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट्स की है, तो इसकी भी दो एंट्री होंगी। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ क्या था, इसमें क्या था? इसमें था एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन में तो मैं डायरेक्ट कंपनी इशू, मतलब जो पैसा आया उसको बैंक ने देखा और उसकी एंट्री कर दिया, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, जो भी आया ना एंट्री कर दी। इन पैसे को ट्रांसफ़र करके टू शेयर कैपिटल बना लिया। लेकिन अब सोचो इसके बाद क्या होगा? कंपनी को तो क्लियर हो गया कितने एप्लीकेशन आए, जो भी उसने एप्लीकेशन आया था, ठीक है, वो क्लियर है। तो जो सेकंड थर्ड जो एंट्री होंगी ना, थर्ड, आप सिर्फ अब एंट्रियों को सीखो, एंट्रियाँ बनती कैसी हैं। तो थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री होती क्या है? शेयर अलॉटमेंट का डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैंने ये क्यों लिखा? अब सोचो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये क्या है कि अब कंपनी को क्लियर है कि कितने शेयर, देखो मैंने इशू किया है और कितने के लिए एप्लीकेशन शिफ्ट हुआ है, कंपनी को क्लियर है। लेकिन कंपनी कभी भी ना, एक बात ध्यान रखना, जितना उसने शेयर इशू किया हुआ उससे ज़्यादा के लिए अलॉटमेंट नहीं कर सकती है शेयर, या तो उतना ही जितना, अगर इसमें तो केसेस भी होती हैं। इसमें केस है फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, अंडर सब्सक्राइब्ड है एंड ओवर सब्सक्राइब्ड। ये केस मैं अभी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर इशू एट पार पे किससे इंटेक करते हैं मैं इसको समझा लूँ। अब बच्चों बात जो आती है ना कि अलॉटमेंट क्लियर है कि अलॉटमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो ये फुली सब्सक्राइब्ड है, मान लो ये फुली सब्सक्राइब्ड है, ये मेरा केस मैं फुली सब्सक्राइब्ड की पढ़ रहा हूँ, फुली सब्सक्राइब्ड है, फुली सब्सक्राइब्ड है, मतलब जितना इशू किया था, जितना मैंने शेयर इशू किया था उतने ही शेयर्स के लिए एप्लीकेशन में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अगर उतने ही शेयर का एप्लीकेशन में शिफ्ट हुआ है तो एंट्री ऐसे ही चलेंगी। इसके बाद जो एप्लीकेशन के बाद जो थर्ड जो अलॉटमेंट की एंट्री होगी, अब स्कूल को क्लियर है कि कितने स्टूडेंट मुझे पैसा देंगे, उनको क्लियर है। जैसे मैं आज टीचिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 20 स्टूडेंट मुझे नेक्स्ट मंथ पैसा देंगे, तो मैं उसको ड्यू तो कर ही सकता हूँ ना, कितने पैसे आएंगे। तो मैंने इससे से ड्यू की एंट्री पास किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसको बोलते हैं बीइंग शेयर अलॉटमेंट में ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, मैंने ड्यू कर लिया। इसके बाद ये पैसा क्या होगा? मेरे पास शिफ्ट होगा। जिस दिन पैसा शिफ्ट होगा उस दिन एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब इसकी ये क्या होगा? ये होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी शिफ्ट, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो। अच्छा, दिक्कत हो तो मुझे बताना, रिप्लाई करना, बताऊंगा। पाँचवीं एंट्री मतलब क्या है? मेरा फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है, ड्यू करो, ठीक है। तो मैं ड्यू की एंट्री क्या होगी? वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे सीखा था ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे अलॉटमेंट की जगह पे क्या हो जाएगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ये पैसा ड्यू हो गया, तो नरेशन में लिखूँगा बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। हमने ड्यू कर लिया। इसके बाद अब ये ड्यू किया है, मान लिया कि फर्स्ट कॉल मनी इतना पे रिसिप्ट होगा। अब ये भी मान लेता हूँ मैं कि इन्हों सभी शेयर होल्डर ने पैसा पेमेंट कर दिया होगा। अब सभी शेयर होल्डर जब पैसा पे कर दे, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यार सबने पैसा पेमेंट कर दिया। बच्चों मैं यहाँ पे एक बात आपको बताने वाला हूँ। देखो अब इन दोनों अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में अंतर क्या है। देखो ड्यू के टाइम पे हमने क्या लिखा, शेयर फर्स्ट कॉल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फर्स्ट कॉल पे ड्यू के टाइम क्या लिखा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ चेंजिंग क्या हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट कॉल ये चेंज हुआ है ना। तो अगर मुझे सेकंड कॉल की एंट्री पास करनी हो तो मैं क्या लिखूँगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिख दूँगा। जब पैसा शिफ्ट हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। सिंपल है ना। इससे से अगर मुझे फाइनल कॉल का लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और जब पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बस सारी इंडिया ये हाँ पास इशू एट पार की यही इंडिया थी। अब दोस्तों इशू एट पार के बाद हम चलते हैं अंडर सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब्ड की केस को पढ़ते हैं। अंडर सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब्ड और फुली सब्सक्राइब में अंतर क्या है। देखो कंपनी, कोई भी कंपनी होती है ना, तो उनकी क्या होते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल होते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, मान लो किसी भी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख है और 10 लाख उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल ही होता है क्या, एज पर MOA, इट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 10 लाख उसका ऑथराइज्ड कैपिटल है। इट मीन्स 10 लाख से ज़्यादा का वो शेयर इशू नहीं कर सकती कभी भी। जितना उसका ऑथराइज्ड कैपिटल है उसके इक्वल ही शेयर इशू कर सकती है, उसके इक्वल अमाउंट तक ही शेयर इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम अमाउंट का शेयर इशू कर सकती है। तो कंपनी इशूड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल होता है, मान लो 10 लाख में से उसने 8 लाख से शेयर इशू कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा इशूड कैपिटल हो गया। ठीक है, 8 लाख। ठीक है, 8 लाख इसमें द इट मीन्स आप ये लिख सकते हो कि 80,000 इशूड कैपिटल 80 लाख, इट मीन्स 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच का। ठीक है, ये मेरा इशूड कैपिटल हो गया। इशूड के बाद आता है बिका कितना, यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी बिका कितना, बिका कितना, हिंदी में लिख रहा हूँ, गलती हो तो माफ़ करना। ठीक है, सब्सक्राइब मतलब मान लो ये मैं फुली सब्सक्राइब्ड की बात करता हूँ, फुली सब्सक्राइब्ड। ठीक है, तो फुली सब्सक्राइब्ड के मान लो, फुली मतलब 80,000 इशू किया था और 80,000 शेयर बिक गए, ये मेरा फुली सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, लेकिन ओवर सब्सक्राइब्ड क्या होगा, ओवर सब्सक्राइब्ड क्या होगा, मान लो 80,000 मैंने
शेयर 80,000 शेयर इशू किया था और 90,000 के लिए ऑपरेशन शिफ्ट होता है। ये मेरा ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, ठीक है। और अंडर सब्सक्राइब्ड क्या होता है? अंडर सब्सक्राइब्ड क्या होता है? मतलब मैंने 80 के लिए शेयर इशू किया था, है ना, इशू किया था 80 के लिए, और मेरे पास 75,000 के लिए ऑपरेशन शिफ्ट होता है 75,000। ये हुआ अंडर सब्सक्राइब। तो ये ओवर सब्सक्राइब कितने से हुआ? बाय 10,000, 10,000 से ओवर सब्सक्राइब हुआ। और ये अंडर सब्सक्राइब कितने से हुआ? बाय 5,000, ठीक है। अब इन दोनों केसों को हम पढ़ते हैं, होता क्या है। देखो यार, जो पेपर में क्वेश्चन आता है मोस्टली ना ओवर सब्सक्राइब का आता है। अंडर सब्सक्राइब के क्वेश्चन देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। सारे क्वेश्चन ओवर सब्सक्राइब के ही होते हैं। तो देखो, मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ, और सारी प्रॉब्लम फेस ओवर सब्सक्राइब के केस में होता है। अंडर सब्सक्राइब के केस में कोई प्रॉब्लम फेस होता ही नहीं है। पहली बात तो देखो, जितना कंपनी ने शेयर इशू किया है उतने ही शेयर के लिए ऑपरेशन में नहीं, ऑपरेशन मान आप ये देखो यहाँ, सॉरी एक मिनट, कि जितना ही इन्होंने शेयर इशू किया है ऑपरेशन उससे ज़्यादा के लिए आया, कोई बात नहीं। कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट सिर्फ 80,000 शेयर को ही करेगी। 80 से ज़्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकती है ओवर सब्सक्राइब के केस में। 80,000 शेयर ही अलॉट करेगी। तो आप लोग बोलोगे कि बाकी 10,000 को क्या करेगी? भाई 10,000 शेयर होल्डर्स को या तो उनके पैसे वापस कर देगी, ऑप्शन ये हो सकता है, या तो उनके शेयर पैसे वापस कर देगी, या जो उनका एक्सेस पैसा बचा हुआ है उन पैसों को अगले कॉल पे एडजस्ट करेगी। यही हो सकता है। सारा प्रॉब्लम अंडर ओवर सब्सक्राइब के केस में भी है। अंडर सब्सक्राइब में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो सिंपल है भाई। मान लो कि एक कॉलेज के अंदर 80,000 सीट था और 80,000 बच्चों को एडमिशन देना है, लेकिन ऑपरेशन 75,000 के लिए आया। तो क्या यहाँ पे वो 75,000 में भी कुछ भेदभाव करेगी? नहीं ना, सबको एडमिशन देगी। 75,000 75,000। वैसे कंपनी मान लो 80,000 शेयर इशू किया है, ऑपरेशन 75,000 के लिए आया है, तो 75 का 75 पे ही काम करेगी। तो यहाँ तो बहुत सिंपल है। ऑपरेशन 75 के लिए आया तो 75 ऑपरेशन में नहीं हुआ, अलॉटमेंट भी 75 का होगा, फर्स्ट कॉल भी 75 का होगा, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी 75,000 पे ही फिनिश होगी। लेकिन ओवर सब्सक्राइब केसेस में ऐसा नहीं होता है। ओवर सब्सक्राइब में क्या हो सकता है, देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इन्हीं क्वेश्चनों को ले लेता हूँ, ठीक है। 80,000 शेयर ऑफ 10 ईच क्या है, और तो 10 ईच क्या है, मैं ओवर सब्सक्राइब के डिस्कस करता हूँ। ओवर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। तो मैं मान लूँ ऑपरेशन इन्होंने मंगाया 2 रुपये, अलॉटमेंट इन्होंने मंगाया 5 रुपये, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन्होंने 3 रुपये मंगा लिया, ठीक है। 10 हो गया ना, ये टोटल 10 रुपीज। अब क्या केस स्टडी क्या हो सकता है, देखो ऑपरेशन में शिफ्ट होगा तो पहले एंट्री क्या होगी? पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी शिफ्ट की। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, दिख रहा है आप लोग को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखो 90,000 90,000 इंटू में एक शेयर की वैल्यू 2 रुपये है, 2 रुपये, तो कितना हुआ? 1,80,000 के लिए पैसा कंपनी के पास शिफ्ट हुआ है। क्लियर है? ठीक। उसके बाद इन पैसों को मैं कैपिटलाइज करेगी कंपनी, क्या करेगी? कैपिटल बनाएगी, पूंजी बना लेगी अपनी। तो एंट्री क्या करेगी? बैंक शेयर एप्लीकेशन और डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर
कैपिटल। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन रेज होता है कि यार 1,80,000 रुपये तो रिसीव्ड हुए टोटल, ठीक है, अब हम क्या करें? ठीक है भाई, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी कैपिटलाइज कितना करेगी? 80,000 शेयर को कैपिटलाइज कर सकती है। 80,000 इंटू में 2 रुपये, 1,60,000 रुपये ने अपने कैपिटल में चेंज कर लिया। फिर बोलोगे कि यार बाकी पैसे उसने क्या किया? बाकी जो 10,000 शेयर था ना, 10,000 शेयर बचा, इनको उसने रिफंड कर दिया। रिफंड कर दिया, जिन जिन शेयर होल्डर ने एक्सेस पैसा दिया था ना, उनको वापस कर दिया। अगर शेयर होल्डर को वापस करेगी तो यहाँ पे क्या लिखेगी? बैंक। ठीक है, तो ये 2 रुपये यानी 20,000 रुपये वापस कर दिया, टू बैंक कर दिया। अगर ये शेयर होल्डर को वापस नहीं करती, एक्सेस मनी को रिफंड नहीं करती, और एक्सेस मनी को अगले कॉल पर ट्रांसफ़र करती, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? टू, जिस कॉल पे ट्रांसफ़र करती। जैसे इसके बाद फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद आता है हमारे पास अलॉटमेंट आता है, तो टू शेयर अलॉटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफ़र करते तो टू शेयर हम फर्स्ट कॉल लिख देते। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रही है? इसको वापस कर रही है, तो टू बैंक। और वापस नहीं करती, और वापस करने जहाँ पे यहाँ क्या लिख करती? अलॉटमेंट कर देती, तो यहाँ पे लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट लिख देते हैं हम, और वो पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाता। और जब अलॉटमेंट में नहीं आता तो वहाँ पे इन पैसों को हम एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो मैं इसी क्वेश्चंस को ना, इसी पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अगले पेज पे। अगर ये अगले कॉल पे एडजस्ट करती तो एंट्री क्या लिखी जाती? मैं लिखता हूँ दोबारा। सपोज आप मान लो कि एप्लीकेशन मैंने तो रिसिप्ट हुआ, ठीक है, ये एंट्री थी एप्लीकेशन में रिसिप्ट करने की। और सपोज मान लो कि दूसरी एंट्री जो लिखी जाती, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू। अब मैं यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो 1,80,000 रुपये आया था ना, ठीक है, 1,80,000 से मैंने 80,000 इंटू में 2 रुपये यानी 1,60,000 रुपये मैंने कैपिटलाइज कर लिया। कंपनी 80,000 से ज़्यादा शेयर को कैपिटलाइज नहीं कर सकती है, ठीक है, वो 80,000 ही कैपिटलाइज करेगी। और बाकी जो 20,000 था ना शेयर्स, 10,000 शेयर्स ऑफ टू रिच का, मैं एक्सेस पैसे को अगले कॉल पर ट्रांसफ़र कर लिया, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, कितना? 20,000 रुपये। सिंपल था। जहाँ मैंने बैंक लिखा था वहाँ पर जिस जगह पे हम भेजेंगे उस जगह का नाम लिख देंगे, और कुछ नहीं। मैं अगले कॉल पे भेज रहा हूँ तो अगले कॉल का नाम लिख दिया। मान लो अलॉटमेंट की जगह ना भेज के मैं इसको फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करता तो फर्स्ट कॉल का नाम आ जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया तो अलॉटमेंट का नाम आ गया। अगर मैं इसको वापस कर रहा था तो वहाँ पे पीछे बैंक का नाम आया था, तो बैंक हो गया। तो सिंपल सा काम है, जहाँ पे ही भेजेंगे, जिस प्लेस भेजेंगे उस प्लेस का नाम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली जो एंट्री बनती है हमारे पास, वो क्या बनती है? अलॉटमेंट ड्यू की। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि हर कॉल की 2 एंट्रियाँ होती हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगी? लिखा जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर, जैसे आपने पीछे पढ़ा है ना, सेम सारी एंट्रियाँ वही रिपीट होंगी और कुछ नहीं होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो ड्यू के टाइम तो मुझे सब ड्रीम तो हर कोई देखता है ना कि कितना पैसा आएगा। आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है नेक्स्ट मंथ में कितने पैसे आएंगे, तो मैं नेक्स्ट मंथ का सारा पैसा एडवांस में ड्यू तो कर ही सकता हूँ ना। तो ऐसी कंपनियाँ हैं, कंपनियों ने और 80,000 शेयर इशू किया है, तो 80,000 गुने में 5 रुपये पर शेयर है। 5 रुपये पर शेयर दिख रहा है ना आपको? 5 रुपये पर शेयर, तो यहाँ 5 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट है,
ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। अलॉटमेंट 5 रुपये पर शेयर है, तो यहाँ पे 5 रुपये पर शेयर के हिसाब पे ड्यू कर लिया उसने कितना कि 8×5 = 40, 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये शिफ्ट होंगे। चलो सपना तो देख लेते हैं। ठीक है, बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लिया, इतने पैसे आएंगे। जो अब फोर्थ एंट्री जो है पास पैसा आने का होगा, पैसा आ गया। ठीक है, अलॉटमेंट में शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगी तो क्या होगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पंगा यहीं पे, बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड प्राप्त हो गया पास। ठीक है, यहाँ क्या था, टोटल 4 लाख रुपये जाने थे। क्लियर है, 4 लाख रुपये जाने थे और 4 लाख में से एडवांस में कितना आ चुका है, 20,000 एडवांस में आ चुका है। तो 4 लाख में से 20,000 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बचेगा कितना, 3,80,000। तो 3,80,000 इन बैंक्स आ जाएंगे। कभी भी यहाँ पे कॉल से एडवांस और कॉल इन एरिया की एंट्री कभी शो मत करना। अलॉटमेंट टाइम पे कभी भी कॉल से एडवांस और कॉल इन एरिया की एंट्री नहीं शो करना है, ध्यान रखना इस बात को। आपको जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है एडवांस में, उन पैसों को इस तरह से एडजस्ट करके दिखा देना है और कोई भी कॉल इन एरिया कॉल इन एडवांस की एंट्री यहाँ पे शो नहीं करना। बाकी इसके बाद जो फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा, फाइनल कॉल होगा, वहाँ पे आप कॉल इन एरिया दिखाओगे कब, रिसीव के टाइम पे, ड्यू के टाइम पे नहीं। ड्यू के टाइम पे कभी भी ध्यान रखना कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस की एंट्री नहीं होती है, हमेशा रिसीव के टाइम होता है। कभी भी आपको ध्यान रखने के बाद, हम तो सपने तो हर कोई देखता है कि यार इतना पैसा आने वाला है, 4 लाख रुपये आने वाला है, लेकिन जिस दिन फाइनली प्राप्त होगा उस दिन हमें पता लगेगा ना किसने पैसा दिया है, किसने पैसा नहीं दिया। ये पैसा उस दिन हम फाइनली पता लगता है जिस दिन फाइनली अकाउंटिंग करते हैं, अपने बैंक को देखते हैं कि यार किसने पैसा दिया, किसने नहीं दिया। उस टाइम हम एंट्री करते कॉल इन एरिया एंड कॉल इन एडवांस। हो सकता है किसी ने ऐसा पैसा भी दे दिया हो, अगले कॉल के पैसा दे दिया हो, तो कॉल इन एडवांस हो गया। किसी ने पैसा नहीं दिया, वो कॉल इन एरियर हो गया। क्लियर है यहाँ पर। तो मैं अगला लिखूँ। उसके बाद जो 5वीं एंट्री है, मैंने यहाँ लिखा था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे, लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना रुपये हो गया यहाँ पास, 80,000 गुने में 3 रुपये, 2,40,000 रुपये। क्लियर है, ये मेरा फर्स्ट कॉल मैंने ड्यू होगा, बिंग। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। छोटी एंट्री, पैसा रिसीव्ड होगा, सभी लोगों ने पैसा दिया है, तो यहाँ लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना, 2,40,000, 2,40,000। क्लियर है, यहाँ नरेशन लिख देंगे बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है दोस्तों, ये जो था ना मेरा ओवर सब्सक्राइब्ड को लेके केसेस था कि ओवर सब्सक्राइब के हम क्या करते हैं, इस तरह से एंट्रियाँ होती है ओवर सब्सक्राइब के केसेस में। लेकिन अगर दोस्तों ये ना अंडर सब्सक्राइब्ड होता तो क्या होता भाई, अंडर सब्सक्राइब में कुछ भी नहीं होता। अगर इसी क्वेश्चन को मैं अंडर सब्सक्राइब्ड और ले लूँ, कि सपोज मान लूँ कि मेरा, इसी क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ आप लोग को कि अगर ये अंडर सब्सक्राइब्ड होता तो क्या होता। कुछ नहीं, 80,000 शेयर मैंने इशू किया था और
एप्लीकेशन 75,000 के लिए रिसीव्ड हुआ। तो पहले जो एंट्री होती है ना हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव्ड करने की, बैंक कॉन्टेक्ट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या था 75,000 गुने 2 हो जाता, ठीक है 1.5 लाख। फिर ये पैसा सीधे सारा सब 75 ट्रांसफर होता है, शेयर एप्लीकेशन ऑर्डर शेयर कैपिटल हो जाता। चलो मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, इन्हीं क्वेश्चनों को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और 3 ही स्टेप लिखना, देखो अंडर सब्सक्राइब्ड, ठीक है, अंडर सब्सक्राइब्ड। तो पहले एंट्री क्या होती है, पहले एंट्री होती है, अब पहले मैं लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ इशू क्या है, नंबर ऑफ इशू शेयर, इशू शेयर 80,000 है, ठीक है। और एप्लीकेशन रिसीव्ड क्या हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव्ड जो प्राप्त हुआ है वो 75,000 के लिए हुआ है। तो ये क्या अंडर सब्सक्राइब्ड बाय, ठीक है, अंडर सब्सक्राइब्ड बाय 5,000 शेयर्स, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट, और क्वेश्चन पीछे वाले हमने लिया है तो यहाँ पे मैं ये भी लिख लेता हूँ कि एप्लीकेशन मनी कितने हैं, एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 5 रुपये, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है हमारे पास वो 3 रुपये का, टोटल 10 रुपये हो गया, ठीक है। तो पहले जो एंट्री होगी वो हमारे पास बैंक ऑन डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, देखो 80,000 हमने इशू किया था लेकिन 75,000 के लिए आया, इस 5,000 से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब सारी जो एंट्री होगी ना 75,000 पे होगी, ठीक है, सारी एंट्री 75,000 पे होगी। किसी कॉलेज की 80,000 सीट थी और 75,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया, तो 75,000 75 के 75,000 स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा, मिलेगा 100%। उनको हम थोड़ी ना भगा सकते हैं, यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं लगाएंगे, सबको एडमिशन देंगे। वैसे ही कंपनियाँ सबको शेयर इशू करेगी, एक तो कोई खरीदने वाला नहीं, जिन्होंने खरीदा उसको भगाएंगे नहीं ना, सबको हम शेयर इशू कर देंगे। तो 75,000 इंटू में 2 रुपये, जो टोटल हो गया 1,50,000, क्लियर है। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी शेयर, ये रिसिप्ट का हो गया, नाइशन लिख देते हैं, बिंग नाइशन मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। अब मैं नाइशन आगे नहीं लिखूँगा, ठीक है, मुझे शॉर्ट वीडियो बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 1,50,000, क्योंकि 75,000 इंटू में 2, 1,50,000, क्लियर है। उसके बाद थर्ड जो एंट्री होगी अलॉटमेंट की होगी, तो अलॉटमेंट क्या लिखेंगे, सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे। देखो एप्लीकेशन के बाद पहले बैंक ऑन डेबिट शेयर एप्लीकेशन आती है, उसके बाद ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद जितनी भी एंट्री होती है पहले ड्यू फिर रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट ड्यू रिसिप्ट, इससे साथ एंट्री हम पास करते चले जाते हैं। तो पहले क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना 1। अब मेरे पास ये 75,000 इंटू में 5, 7×5 ये हो गया बस 3,75,000, 3,75,000 देख लेना, ठीक है, कुछ गलत हो तो माफ़ करना, 3,75,000 ही होगा,
3,75,000 श्योर। ये मेरी ड्यू की एंट्री हो गई, ठीक है, मनी ड्यू कर लिया। फिर जब शिफ्ट होगी तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 3,75,000। मैंने टू बी श्योर हूँ मैं भी। अब उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जो होगा हमारे पास, पहले 5 यूनिट हमारे पास, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये मेरा ड्यू क्विंटी पास हुआ। कितना, 75,000, 75 इंटू में 3 रुपये, तो ये बताओ 1.5 लाख, 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000 दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। इसके बाद ये प्राप्त होगा पैसा, जब आएगा बैंक में एंट्री क्या होगी, छठी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है, 2,25,000 सबने पैसा पे कर दिया। दोस्तों ये जो एंट्रियाँ थी ना